वेलकम टू नाइनस सॉल्यूशंस। जॉब टू बिजनेस सीरीज में ये मेरी चौथी वीडियो है। जॉब टू बिजनेस सीरीज में जो मैं लोगों को बता रहा हूँ वो ये कि वो कोई भी व्यक्ति जो अपने जॉब से परेशान हो गए हैं, या तो जॉब छोड़ने पे मजबूर हैं या उनको जॉब छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में अगर वो अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो कैसे वो बहुत कम पूंजी में रिस्क फ्री बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपना बिजनेस बना सकते और जमा सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जॉब छोड़ना पड़ता है या जॉब छुड़वा दिया जाता है। दूसरी वीडियो में बताया था कि कैसे आप जॉब छोड़ने से पहले क्या क्या सावधानियां बरत लेंगे, किस तरह के डेटा कलेक्ट कर लेंगे कि कल को जब आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने जाएंगे तो बड़े आराम से आपका बिजनेस एस्टैब्लिश होगा। बिजनेस शुरू करने से पहले आप समझेंगे कि ये मेरा बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा। तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको जिप कैसे लगाना है और किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है, सलाह किससे लेना है और किससे विचार विमर्श करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूं वो आपके सक्सेसफुल बिजनेस का बहुत बड़ा मंत्र है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं वो लाइफ टाइम चलने वाला आपका जो ये बिजनेस है उसके सक्सेस का बहुत बड़ा मंत्र है, सक्सेस का फॉर्मूला है। इस चीज पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा। अगर तुरंत समझ में ना आए, एक सप्ताह में समझ में ना आए, एक महीना भी लग जाए तो इस पे वर्क कीजिएगा और वर्क करने के बाद ही इस काम को कीजिएगा। वो काम ये है कि आपके बिजनेस का नाम क्या होगा। नाम अक्सर लोग जैसे ही बिजनेस करने का सोचते हैं तो वो नाम के तौर पे अपने बच्चे का नाम रख लेते हैं, किसी देवी देवता का नाम रख लेते हैं। और जैसे अगर मान लीजिए किसी को बूम बैरियर का बिजनेस शुरू करना है तो वो लिखेंगे शुभम ऑटोमेशन। अगर वो सर्विस देने वाले जा रहे हैं तो वो लिख देंगे माँ गायत्री ऑटोमेशन, माँ गायत्री सर्विस स्टेशन। इस तरह की चीज़ें वो लोग कर लेते हैं। या तो अपने शहर का नाम डाल देते हैं, किसी देवी देवता का, भगवान का, अपने इष्ट का नाम रख लेते हैं, अपने बच्चों का नाम रख देते हैं और उसके साथ जो भी उनका काम है वो ऐड कर देते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। जैसे ही आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं आपका सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि नाम बहुत कैची होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और ऐसा कि कोई अगर एक बार सुने तो उसको याद रह जाए। जैसे मेरे बिजनेस का नाम है 9S सॉल्यूशंस। बहुत ही छोटा नाम मैंने रखा है, न्यूमेरिकल 9 है और फिर S उसमें लगा हुआ है। इसमें अगर कोई नाम होता है तो आदमी भूल जाता है, लेकिन जैसे मैंने इसमें न्यूमेरिकल ऐड किया हुआ है, 9 है और फिर S है, तो ये सुनने में पहली बार जब कोई सुनेगा तो उसको थोड़ा सा नया लगेगा। तो इसलिए मैंने ये नाम भी चुना है 9S। इस तरह के अलग अलग जो थोड़े से डिफरेंट नाम होते हैं, उन डिफरेंट नाम को अगर आप चूज करेंगे अपने बिजनेस के लिए तो किसी से भी जब आप बात करेंगे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, अपने काम के रिगार्डिंग, तो कैची नाम होने के कारण वो नाम हमेशा याद रहेगा। और याद रखें, जो दिखता है सो बिकता है और जो माइंड में फीड रहता है, आदमी को जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले उसी को खोजता है। इस चीज़ को आप खुद से भी कोरिलेट करके देखें कि जब भी आपको कोई चीज़ परचेस करनी होती है, कुछ चीज़ देखना होता है, तो वो नाम जो बहुत कैची सा होता है सबसे पहले आपकी जुबान पे वही नाम आता है। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपको कुछ ऐसा नाम क्रिएट करना है कि दूसरों के साथ आप वैसा कर सकें कि उनको जब भी उस तरह की चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो आपका नाम उनको याद आ जाए। तो नाम कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लाइफ टाइम कैसे फायदा देगा? लाइफ टाइम या तो खुद अगर उसको लेना है तो आपको ढूंढेगा, और नहीं तो किसी को बताना है, किसी को रेफरेंस देना है तो माउथ एडवर्टीजमेंट करने में वो बहुत आसान होगा, रेफरेंस देने में वो बहुत आसान होगा, याद रखने में वो बहुत आसान होगा। इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो आपके बिजनेस को 2x और 3x सपोर्ट देता है, बढ़ाता है। नाम हमेशा कैची रखिए। अब ये तो बात हुई नाम की। नाम के साथ साथ आपको अपना एक लोगो क्रिएट करना है। अब आप बोलेंगे बिजनेस और उसमें लोगो? जी बिल्कुल, आपको लोगो रखना ही पड़ेगा। लोगो का मतलब होता है कि आप कोई एक ब्रांड है।
लोगों से लोगों को ये समझ में आता है कि ये कुछ स्टैंडर्ड कंपनी है, एक स्टैंडर्ड नज़र आता है। अगर आपने माँ गायत्री सर्विस स्टेशन नाम रख दिया ना, उसमें स्टैंडर्ड नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने मैं नाइनस का एग्जांपल देता हूं, अगर आपने नाइनस सर्विस स्टेशन रख दिया है तो उसमें एक स्टैंडर्ड आता है, और अगर आपने लोगो भी अपना जन बना करके रखा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड को चार चांद लगाता है। तो नाम कैची रखिए और नाम के साथ लोगो ज़रूर रखिए। अब लोगो बनाने में भी कुछ कैच होता है। लोगो का ये मतलब नहीं कि कुछ भी लोगो उठा करके बना दिया। लोगो का मतलब होता है कि जो भी आपके काम का नाम है और जो आपका काम है, ये दोनों उस लोगो में दिखना चाहिए। लोगो हमेशा सेंसिबल बनाने की कोशिश कीजिए। अगर 2 पैसा खर्च करना है तो 2 पैसा खर्च करके किसी दूसरे से बनवाइए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सेंसिबल लोगो कैसे होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम आप देखते हैं तो इंस्टाग्राम आज रील्स अपलोड करने का समय आ गया है, नहीं तो एक समय सिर्फ पिक्चर्स अपलोड किए जाते थे। तो उसमें आप देखेंगे इंस्टाग्राम में सिर्फ एक कैमरे का लोगो होता था। इंस्टाग्राम अलग लिखा हुआ और कैमरे का एक लोगो है। आप अपने मोबाइल में भी चेक करें, इंस्टाग्राम का लोगो कैमरा है। अगर आप ट्विटर देखेंगे, पहले होता था तो उसमें एक चिड़िया होती थी, जो चिड़िया, अगर चिड़िया है तो छोटी छोटी बोली बोलेगी ना, तो ट्विटर पे भी आप थोड़ा सा ही ट्वीट कर सकते हैं, तो इसलिए उस पर चिड़िया का लोगो होता था। एक्स का लोगो आप देखें तो ऑडी का अगर आप लोगो देखेंगे तो 4 छल्ले बने हैं, 4 डिफरेंट कंपनियों का लोगो मिक्स करके वो 4 छल्ले का एक लोगो बनाया हुआ है। मर्सिडीज़ का आप लोगो देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि गोल करके एम लिखा हुआ है, 3 स्टार बने हुए हैं। महिंद्रा का अगर आप लोगो देखें तो डिफरेंट लोगो आपको देखने को मिलता है। तो लोगो हर लोगो के पीछे एक कहानी होती है जो आपके नाम को और आपके काम को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पहला, एक कैची सा, याद रहने वाला और बहुत आसान नाम, ये आपको अपने बिजनेस के लिए चुनना है। दूसरा, आपको अपने बिजनेस के लिए एक लोगो चुनना है। वो लोगो कल को आपका बिजनेस जब बड़ा होगा तो वही आपको ब्रांड बनाएगा। जमाना ब्रांड का है। आपने फिल्म देखा होगा, कौन सी मूवी आई थी, पुष्पा, ब्रांड। तो दुनिया आज की डेट में ब्रांड के पीछे भाग रही है। तो बेशक जिस दिन से आप बिजनेस शुरू करेंगे, आपका बिजनेस चाहे जिस लेवल पे है, उसको सोच के चलिए कि 10 साल बाद मुझे कहाँ पर पहुँचाना है, और 10 साल बाद जो चीज़ जैसी आपको चाहिए, फील आपको आज करना है और आज ही उसका नींव खड़ा करना है। आप भले 50 मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन नींव जब खड़ी करते हैं तो 50 मंजिल को सोच के खड़ी करते हैं। उसके नींव में जो एक बार आपने पिलर जहाँ डाला वो 50 मंजिल तक वहीं जाता है। दीवार जहाँ खड़ी करेंगे 50 मंजिल तक वो दीवार वैसे ही जाएगी। उसी तरह से आप ये मत सोचें कि आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है, नहीं है। कुछ भी आपको नहीं सोचना है। ये आपका बिजनेस है, आपको खड़ा करना है, आपको ही इसे ब्रांड बना करके लेके जाना है। तो जिस दिन से आप शुरू करेंगे उस दिन से खुद को एक ब्रांड समझेंगे, और जो ब्रांड जो काम करते हैं वो सारे काम करके करेंगे। आपका लोगो, आपका नाम, आप देखेंगे भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। माउथ एडवर्टीजमेंट में बेनिफिट देगा, लोगों को पहचानने में बेनिफिट देगा, रेफरेंसेस जनरेट करने में बेनिफिट देगा, और कल जब आप बड़े होते हैं तो आपको बड़ा बनाने में बेनिफिट देगा। तो ये मेरी चौथी वीडियो थी, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिज़नेस शुरू करने से पहले जो आप नींव तैयार करेंगे, उस नींव तैयार करने में नाम और लोगो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो लाइफ लॉन्ग लेकर के जाएगा। तो इस पर वर्किंग करें, सोच के, समझ के, दिमाग लगा के। खुद ना समझ में आए तो किसी दूसरे को पैसा दे करके ये काम ज़रूर करें। टू बिजनेस सीरीज़ में मेरी चौथी वीडियो थी। अभी वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। वो सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको बताऊंगा, जिससे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाएंगे, नुकसान नहीं होगा और बड़ा नाम भी होगा। फिलहाल वीडियोस बनाने का मुझे रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा डिले होता है। तो अगर आप थोड़ा लेट से प्लान कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस का इंतज़ार करिए। कम से कम 20-25 वीडियो आएंगे जिसमें पूरा बिजनेस का कोर्स ही आपको समझ में आ जाएगा। कोर्स कहने का मतलब कोई बिजनेस गुरु वाली बात नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बात होगी।
दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हरी में हैं और जल्दी ही अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ये 20-25 वीडियो के लिए आपके पास उतना वक्त नहीं है, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, सलाह दे दूंगा, आप उसको फॉलो करके देखें, ज़रूर आपकी मदद होगी। एक बात और बता दूं कि ये मेरे वीडियोस जो हैं ये जनहित में जारी हैं, इसके लिए किसी भी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। किसी भी सलाह के लिए, कंसल्टेंसी के लिए मैं कोई फ़ी चार्ज नहीं करता। आप भाइयों की मदद हो, बस यही मेरी कामना है। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत काम के वीडियोस आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे कारगर टिप्स आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।